तो ये क्वेश्चन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके साथ बच्चों। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है हमारे सामने, 1 मिनट। क्वेश्चन ये है, एस एन हमें दे रखा है, के टर्म दे रखी है, फाइंड के। ठीक है। तो एस एन से हमें एपी बनाना आता है। अगर मैं एन की वैल्यू 1 लगा दूं तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, क्योंकि एस वन और टी वन एक ही बात होती है। एस वन और टी वन तो एक ही बात होती है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 लगा दूंगा तो सम ऑफ वन टर्म और फर्स्ट टर्म तो एक ही बात होती है। तो 3 × 1² प्लस 5 × 1, तो कितना हुआ बच्चों? 8। अगर मुझे T2 निकालना है, T2 टर्म 2, तो सम ऑफ टू टर्म्स माइनस सम ऑफ वन टर्म। तो सम ऑफ टू टर्म्स का मतलब इस रिलेशन में मुझे 2 पुट करना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर 4 × 3 = 12 प्लस 5 × 2 = 10। तो सम ऑफ टू टर्म्स आएगा 22, है ना? यहाँ 2 पुट किया ना, माइनस सम ऑफ वन टर्म्स यानी कि फर्स्ट टर्म 8। तो 22 - 8 कितना हुआ? 22 - 8 14। हाँ जी बच्चों, समझ आया? तो इस एपी की सेकंड टर्म पता लग गई। इसी तरह से इसी एपी की आप थर्ड टर्म निकाल लेंगे इस रिलेशन में। सम ऑफ थ्री टर्म्स माइनस सम ऑफ टू टर्म्स। सम ऑफ थ्री टर्म्स क्या आएगा? 3 का स्क्वायर 9, 3 × 27 प्लस 15 42। और सम ऑफ टू टर्म्स अभी थोड़ी देर पहले ये 22 नहीं निकाला था, तो 20 आ गया। तो एपी हमें पता लग गया, 8 14 20। इस रिलेशन से, किस रिलेशन से? 3n² प्लस 5n से। जो एपी बनेगा वो कैसा दिखेगा? 8 14 20, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा बेटा? 6। और फर्स्ट टर्म क्या है बेटा? 8। उस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है? 8। अब उस एपी की मुझे के टर्म दे रखी है 164। तो अगर मुझे के टर्म निकालनी है तो ए प्लस के माइनस 1 × डी करूंगा ना। के टर्म क्या होगी बच्चों? ए प्लस के माइनस 1 × डी, वो 164 है। ए की वैल्यू क्या है बच्चों? ए की वैल्यू है हमारे पास फर्स्ट टर्म यानी कि 8 ही है, प्लस k - 1। कॉमन डिफरेंस कितने कितने का इस एपी का? 6 का, इज इक्वल टू 164। ठीक है बच्चों? तो 164 - 8 156। तो k - 1 × 6 is 156। तो k - 1 is 156/6। 6 दूनी 12, 6 × 6 = 36। 26 पे कट हो गया, k - 1 26 आया। अगर k - 1 26 आया तो k कितना आ गया बच्चों? 27। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको अच्छे से?